हम लोग अब स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। तो उसका जो अगला पॉइंट है वो ये देखना है हमको। लेट्स से एक फंक्शन है हमारे पास f1x, उसका टाइम पीरियड है 2 यूनिट्स, डेफिनेटली ये होल्ड करेगा। लेट्स से एक और फंक्शन है हमारे पास f2x और वो पीरियोडिक है विद पीरियड t विच इज़ 3, ओके 3 यूनिट्स। तो इसका मीनिंग क्या है, f1 ऑफ, अब बिकॉज ये पीरियोडिक है, ठीक है, 2 यूनिट्स का इसका पीरियड है, तो आप अगर इसमें फिर से 2 यूनिट्स ऐड करोगे तब भी आपको फिर से फंक्शन की वही वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसमें 2 यूनिट्स ऐड करोगे, फिर से इसमें 2 ऐड किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, f1 ऑफ x प्लस फिर 2 यूनिट्स ऐड किया तो 8, मतलब f1 ऑफ x का वैल्यू f1 ऑफ x प्लस 2 के बराबर होगा, f1 ऑफ x प्लस 4 के बराबर होगा, f1 ऑफ x प्लस 6, f1 ऑफ x प्लस 8 एंड सो ऑन, ओके, बिकॉज इट इज़ पीरियोडिक। ये फंडामेंटल पीरियड है, ओके। अच्छा, ये वाला जो टर्म है इट इज़ f1 ऑफ x प्लस 4। सेम चीज़ यहाँ पे होल्ड करेगी, f2 ऑफ x का जो भी वैल्यू है आपको फिर से वो मिल जाएगा f2 ऑफ x प्लस 3 पे, f2 ऑफ x प्लस 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 6, f2 ऑफ x प्लस 9, f2 ऑफ x प्लस 12 एंड सो ऑन। नाउ व्हाट विल बी डूइंग इज, हम लोग एक नया फंक्शन बनाएंगे f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। लेट्स से दिस न्यू फंक्शन इज h ऑफ x। हमको इस h ऑफ x का टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो जस्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम लोग अब ये बनाने की कोशिश करेंगे। तो पीरियोडिसिटी के लिए क्या होना चाहिए, h ऑफ x का वैल्यू h ऑफ x प्लस t के बराबर होना चाहिए। तो विच विल इम्प्लाई व्हाट, विच विल इम्प्लाई h ऑफ x क्या है, f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ x प्लस t क्या होगा, f1 ऑफ x प्लस t एंड f2 ऑफ x प्लस t। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, हमारे सामने ये डेटा है, तो f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x इट इज़ इक्वल टू f1 ऑफ x प्लस t एंड f2 ऑफ x प्लस t, मतलब एक कॉमन t हमको ढूंढ के निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो f1x और ये f1 ऑफ x प्लस 6, f2 ऑफ x और ये f2 ऑफ x प्लस 6, देखो यहाँ पे। तो हम लोग ये LHS अगर ऐड कर दें, f1 ऑफ x f2 ऑफ x, और इसका ये वाला RHS, इसका ये वाला RHS ऐड करें, तो हमको ऐसा कुछ रिलेशन मिल रहा है। और कंपेयर करो, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 6 है। क्या समझ में आया यहाँ से कि f1 का टाइम पीरियड अगर 2 है, f2 का टाइम पीरियड अगर 3 है, तो कंबाइंड f1 प्लस f2 का टाइम पीरियड कितना होगा, 6 होगा। व्हाट इज 6? 6 इज LCM ऑफ 2 एंड 3। तो h ऑफ x का टाइम पीरियड है h ऑफ x प्लस, यहाँ पे आएगा 6, अगला टर्म क्या होगा, h ऑफ x प्लस 12 एंड सो ऑन। तो ये आपको रिजल्ट बस याद रखना है। इफ़ f1 हैज़ टाइम पीरियड t1, f2 हैज़ टाइम पीरियड t2, then LCM of t1 and t2 is time period of h of x. h of x is f1x plus f2 of x. तो प्रॉपर्टीज़ में आपको याद रखना है। उसके बाद LCM, अगेन ये रिज़ल्ट प्रूव किया जा सकता है, बट इसका प्रूफ अपने काम का नहीं है। कि मान लो आपको LCM निकालना हो 1/2 एंड 3/4, इन दोनों नंबर्स का LCM निकालना हो, तो द रिज़ल्ट इज़ LCM ऑफ 1 and 3 divided by HCF of 2 and 4. Now LCM of 1 and 3, it is 3, and HCF of 2 and 4, it is 2. तो LCM ऐसे निकाला जाएगा, फ्रैक्शनल टर्म्स का LCM ऐसे निकालते हैं, ठीक है। सपोज हमको निकालना है LCM ऑफ 2π/3, π/6 एंड π/12। तो पाई तो इनमें कॉमन है,
तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे चलो ठीक है यही रिजल्ट लगा देते हैं। LCM ऑफ 2 पाई पाई एंड पाई डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 3, 6 एंड 12। नो इसका LCM कितना है 2 पाई और इन तीनों का HCF क्या है 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3, सो 2 पाई बाई 3। और कुछ रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि LCM ऑफ रैशनल, एक रैशनल नंबर का और एक और रैशनल नंबर दिया हुआ हो तो इसका LCM पॉसिबल है, एग्जिस्ट करेगा। LCM ऑफ एन इरेशनल नंबर विथ अनदर इरेशनल नंबर इज अगेन पॉसिबल, मिल जाएगा। ओके, बट LCM ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, LCM ऑफ अ रैशनल नंबर and an irrational number won't exist. LCM क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि एक रैशनल नंबर को आप कितने ही मल्टीपल से मल्टीप्लाई करो फिर से आपको रैशनल नंबर ही मिलता है, और इरेशनल नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो कितना ही मल्टीपल्स लगाओ तो आपको इरेशनल नंबर ही मिलता है। इरेशनल की कभी भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होती, रैशनल की इनके डेसिमल एक्सपेंशंस में फ़र्क है, ठीक है, इसलिए ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। कितना ही मल्टीपल इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना ही मल्टीपल इसमें मल्टीप्लाई करो, आप इन दोनों को कभी इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है, ये रीज़न है। नाउ अब पीरियोडिसिटी लगाते वक्त आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हमको पीरियड निकालना है f of x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का। तो आइडियली आप क्या करोगे, देखो साइन स्क्वायर एक्स का जो पीरियड है वो है पाई, कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड है पाई। अभी हमने देखा कि अगर एक फंक्शन है उसका टाइम पीरियड हमको पता हो, दूसरे फंक्शन का पता हो, तो इनका जो एडिशन अगर आप करते हो तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड होगा LCM of pi and pi which is equal to pi, बट ये करेक्ट नहीं है। पहला तो क्लॉज ये है कि f of x प्लस पाई बाई 2 अगर आप लगाते हो तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 2 विच इज़ कॉस x, एंड कॉस का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस x प्लस पाई बाई 2 इज माइनस साइन x का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, सेम फंक्शन मिल गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो f ऑफ x प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे टाइप के फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल फंक्शंस। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ये रिज़ल्ट नहीं लगाना होता, आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करके फंक्शंस का जो टाइम पीरियड है वो निकालना होता है। अच्छा, इसमें ये आंसर भी रॉन्ग है। अगर आप बोलते हो कि भाई f ऑफ x प्लस पाई बाई 2 इज़ f ऑफ x, तो पाई बाई 2 टाइम पीरियड होना चाहिए, तो टाइम पीरियड यहाँ पे पाई बाई 2 भी इनकरेक्ट है। एक्चुअली क्या है, ये एक आइडेंटिटी है, हमेशा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका टाइम पीरियड, ये पीरियोडिक तो है बट इसका टाइम पीरियड नॉट डिफाइंड है। ऐसे ही अगले एक सम पे आते हैं। लेट्स से वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू सीक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स। नाउ अगेन यू माइट थिंक कि सीक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स तो हमेशा 1 होता है, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ये पीरियोडिक है बट टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ये देखो 0 पे अगर आप देखो x का वैल्यू आप 0 पुट करो, सीक 0 कितना होता है, सीक 0 इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर आएगा, एंड टैन 0 इज़ 0, तो वैल्यू है 1। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मान लो 30 डिग्रीज आपने पुटअप किया पाई बाय 6, तो सीक 30 कितना होगा, सीक 30 होगा 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 4 बाई 3 माइनस टैन 30 इज़ 1 बाई रूट 3, उसका स्क्वायर, सो ये 3 बाई 3 विच इज़ अगेन 1। तो इसके बीच में कोई भी एंगल लोगे आपको 1 ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है।
ओके, बट द थिंग इज कोई भी एंगल लेके देखो, जैसे ही आप 90 को टच करोगे, सीक 90 पे नॉट डिफाइंड, tan 90 पे नॉट डिफाइंड, तो 90 इसके डोमेन में ही नहीं आता, तो ऐसा हॉलो सर्कल आएगा, ऐसा इसका प्लॉट है। फिर 90 के आगे आप बढ़ोगे, फिर 1 मिलेगा आपको। अगेन प्रॉब्लम कहाँ पे आने वाली है, 3π/2 एंगल पे, ये तो π/2 एंगल था, फिर 3π/2 पे नॉट डिफाइंड, उसके बीच में 1, तो ये फंक्शन ऐसे टाइप का है। तो कितनी गैप है, ये π/2 और ये वाला एंगल -π/2, -π/2 से π/2 गैप कितनी है, π/2 फाइनल माइनस इनिशियल, π/2 + π/2 विच इज़ पाई। सो इस फंक्शन का टाइम पीरियड है पाई। यहाँ पे भी देख सकते हो, ये 1 ड्यूरेशन कितने देर तक चल रहा है, 3π/2, और यहाँ पे है π/2, फाइनल माइनस इनिशियल करो, सो 3π/2 - π/2 which is 2π/2 which is pi. Next, let's say we have a function f(x) is equal to sin x plus fractional part of x. इसका टाइम पीरियड हमने ऑलरेडी निकाला, इट इज़ 1, इसका टाइम पीरियड है हमारे पास 2π। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल फंक्शंस नहीं है, यहाँ पे आप क्या रिजल्ट लगाओगे, टाइम पीरियड ऑफ दिस f(x) इज LCM ऑफ 2π एंड 1, बट 2π क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो टाइम पीरियड क्या होगा इसका, डस नॉट एग्जिस्ट, इसका LCM एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो डस नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट हमको टाइम पीरियड निकालना है, f(x) इज इक्वल टू tan 3x प्लस sin of x/3। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो tan x का जो पीरियड है वो होता है पाई, तो tan 3x का पीरियड कितना होगा, π/3, sin x का पीरियड क्या होता है, 2π, तो sin x/3 का पीरियड क्या होगा, 2π/1/3। x का जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना होता है, ये हमने प्रॉपर्टी इसमें देखा है, सो दिस इज 6π। नाउ इसका पीरियड है π/3, इसका पीरियड है 6π, तो ये जो फंक्शन है, जो इन दोनों का एडिशन है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, f(x) का जो टाइम पीरियड है वो होगा LCM ऑफ π/3 एंड 6π। 6π को हम लोग लिख सकते हैं 6π/1, सो दिस इज LCM ऑफ π, 6π डिवाइडेड बाय HCF ऑफ 3 एंड 1। LCM HCF के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो कर दो, ठीक है। इसका LCM क्या है, इसका LCM है 6π एंड इसका HCF है 1, सो आंसर इज 6π। लेट अस नाउ सी द नेक्स्ट सम। ओके, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस tan x/2। उसके बाद अगला टर्म है sin x/2 स्क्वायर प्लस tan x/2 ऐसा कंटिन्यूस सीरीज है, प्लस sin x बाय, ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, ठीक है। तो x/2n-1 प्लस tan x/2n। हम लोग अब पहले इस फंक्शन का टाइम पीरियड निकालेंगे, ये जो कंबाइंड फंक्शन है ना। sin x का टाइम पीरियड कितना होता है, 2π। tan x का टाइम पीरियड कितना होता है, पाई होता है, तो tan ऑफ x/2 का टाइम पीरियड कितना होगा, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan x का टाइम पीरियड होता है पाई, तो tan x/2 का टाइम पीरियड क्या होगा, पाई के डिवीजन में x का कोएफिशिएंट 2π, सो इसका टाइम पीरियड भी 2π। तो ये जो ओवरऑल, ये जो पूरा टर्म है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसका टाइम पीरियड होगा LCM ऑफ 2π एंड 2π, इन दोनों का LCM, इन दोनों का LCM होता है 2π। तो ऐसा लिखते जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट,
साइन एक्स का टाइम पीरियड होता है 2 पाई, तो साइन ऑफ एक्स अपॉन 2 स्क्वायर का टाइम पीरियड कितना होगा? देखो यहाँ पे साइन ऑफ एक्स अपॉन 2 स्क्वायर, इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अपॉन 1/2 स्क्वायर विच इज़ 2 क्यूब पाई। सो इसका टाइम पीरियड है 2 क्यूब पाई। सेम चीज़ यहाँ पे लगाएंगे, tan ऑफ एक्स अपॉन 2 क्यूब, यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan एक्स का टाइम पीरियड है पाई। अब देखो tan एक्स का ग्राफ पाई इंटरवल पे अपने आप को ये रिपीट करता है, ठीक है। तो tan ऑफ एक्स अपॉन 2 क्यूब का टाइम पीरियड क्या होगा? पाई बाय 1/2 क्यूब विच इज़ 2 क्यूब पाई। सो इसका टाइम पीरियड भी 2 क्यूब पाई। फिर ये कंबाइंड फंक्शन का टाइम पीरियड कितना होगा? इसका एंड इसका एलसीएम विच इज़ अगेन 2 क्यूब पाई। तो ये लगाते जाओ, यहाँ पे 2 क्यूब था तो 2 क्यूब पाई आंसर है, यहाँ पे 2n है तो इसका क्या होगा? 2n पाई टाइम पीरियड। अब अगेन क्या है कि ये पूरा फंक्शन प्लस है, ये एक फंक्शन उसका टाइम पीरियड पता है, ये एक फंक्शन उसका टाइम पीरियड पता है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। ये फंक्शन इसका टाइम पीरियड पता है, तो कंबाइंड पूरे बड़े फंक्शन का टाइम पीरियड क्या होगा? वो होगा एलसीएम ऑफ 2 पाई 2 क्यूब पाई सो ऑन 2n पाई विच इज़ 2n पाई। क्योंकि यहाँ से इसमें फ़र्क क्या है? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, फिर अगला टर्म क्या होगा? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड, फाइनली जाके ये आ रहा है। आप देखो अगर आपके पास 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, इनका एलसीएम क्या होता है? इनका एलसीएम होता है 16। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। अगेन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आपको दिख गए, आप क्या कर सकते हो? एफ ऑफ एक्स प्लस पाई/2 निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, प्रॉपर्टीज़ लगा दो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के, आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे टाइम पीरियड है पाई/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x। अगेन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस पाई/2 इवन फंक्शन है ये पूरा का पूरा, और एफ ऑफ एक्स प्लस पाई/2 अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे आएगा कॉस रेज टू 4x, यहाँ पे साइन रेज टू 4x। सो यू आर गेटिंग एफ ऑफ एक्स प्लस पाई/2 is always equal to f of x. Time period is pi/2. Next function is f of x is equal to cos of cos x plus cos of sin x. अगेन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है, cos of x plus pi/2 अगर आप लगाते हो तो दिस इज cos x plus pi/2 इज माइनस साइन x, और यहाँ पे आएगा cos sin x plus pi/2। ना cos इज एन इवन फंक्शन तो यहाँ पे आएगा cos of sin x एंड यहाँ पे आएगा cos of cos x। सेम फंक्शन आ गया, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? दैट टाइम पीरियड t इज pi/2। नेक्स्ट, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ cos इनवर्स cos x। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन है, आप ये ध्यान में रखो कि एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ ऑफ जी एक्स अगर ऐसा हो अरेंजमेंट, तो इस कॉम्पोजिट फंक्शन का टाइम पीरियड होता है जी का टाइम पीरियड। जो भी जी का टाइम पीरियड होगा वही एफ ऑफ जी एक्स का टाइम पीरियड होगा। ये बड़े आराम से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये देखो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस टी। सपोज करो कि इसका टाइम पीरियड टी है एंड लेट्स से जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, जी ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस टी, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब एफ ऑफ जी एक्स को लिखा जा सकता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस टी, तो दिख गया
कि जो या यहीं पे आप फंक्शन एफ ले लो, ठीक है। जी ऑफ एक्स का वैल्यू और जी ऑफ एक्स प्लस टी का वैल्यू सेम होगा क्योंकि वो पीरियोडिक है टाइम पीरियड टी से। तो इस पर अगर आप एफ ऑफ जी एक्स लेते हो तो यहाँ पे भी एफ ले लो तो ये इक्वल होगा। तो यहाँ पे आते हैं, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का टाइम पीरियड क्या होगा, जो कॉस एक्स का टाइम पीरियड है, क्योंकि ये कॉम्पोजिट है। कॉस एक्स का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो इसका टाइम पीरियड भी क्या होगा 2 पाई। नेक्स्ट फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स। नाउ अगेन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हमको दिख रहे हैं। अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 देखें तो ये आता है कॉस ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स, ये आ जाएगा। बट कॉस एक इवन फंक्शन है तो आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स। कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं है अगेन पीरियोडिसिटी में। आपको ट्रिग्नोमेट्री दिख गई तो आपको ट्रिग्नोमेट्री लगा के देखनी होगी। साइन कॉस के टर्म्स है तो ये करना होगा, करके देखना होगा। तो ये सेम आ रहा है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो टाइम पीरियड टी इज पाई बाई 2। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई एक्स प्लस ई रेज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। फाइन, तो पहले इस पे आते हैं। ये कॉम्पोजिट फंक्शन है देखो, तो साइन ऑफ पाई एक्स, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन का टाइम पीरियड क्या होगा, जो साइन ऑफ पाई एक्स का टाइम पीरियड है। अब देखो साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो साइन ऑफ पाई एक्स का टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई बाय पाई। एक्स का कोएफिशिएंट से हम लोग डिवाइड करेंगे, सो दैट इज़ 2। तो इसका टाइम पीरियड है 2। फाइन, अब इस पे आते हैं। नाउ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का टाइम पीरियड कितना होगा 1/3। ई रेज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का टाइम पीरियड कितना होगा, कॉम्पोजिट है ना, ई रेज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। तो इस कॉम्पोजिट फंक्शन का टाइम पीरियड क्या होगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का टाइम पीरियड है, विच इज़ 1/3। इनफैक्ट आप इसको प्लॉट भी कर सकते हो। फ्रैक्शन सिंपली अगर मैं ये दिखाऊँ ई रेज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका प्लॉट कैसा होगा, तो ये देखो पहले हम लोग ये देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का प्लॉट कैसा होता है। ऐसे 0 पे उसकी वैल्यू 0 होती है, फिर इंक्रीज़ हो गई 1 पे, फिर उसकी 0 हुई, फिर इंक्रीज़, फिर 2, ऐसे चढ़ते जाती है, ठीक है। तो ई रेज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, आप ई की पावर लगा दो, ई टू द पावर 0 1 होता है, एंड यहाँ पे 1 पे पहुँचते पहुँचते ई टू द पावर 1, सो दिस इज़ ई टू द पावर 1, फिर 2 पे उसकी वैल्यू ऐसी होगी। सो ऐसा ग्राफिकल प्लॉट होता है इसका कर्व। फिर 3 पे लाइक दिस। पीरियोडिक फंक्शन है, अगेन इसका पीरियड कितना है 1, इसका पीरियड 1 है। बट अगर आप ई रेज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x की बात करोगे तो इसका पीरियड है 1/3। ओके, तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ गई। हमारे पास ये जो पहला फंक्शन है इसका टाइम पीरियड आया 2, और ये पूरा जो कंपोजिट फंक्शन है इसका टाइम पीरियड आया 1/3। तो जो कंबाइंड फंक्शन है f(x), इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इट विल बी LCM ऑफ 2, 1/3। तो 2 को लिख सकते हैं 2/1, सो विच इज़ LCM ऑफ 2, 1 एंड HCF ऑफ 1, 3। LCM of 2, 1 is 2 and HCF of 1 and 3 is 1. So time period is 2.